मम्मी प्लीज आप एक बार वसुधा से मिल तो लीजिए, फिर आप ही उसे अपने घर की बहू बनाकर लाएगी, देखना वो है ही बहुत अच्छी है। अरे सुषमा जी, जब मोहित इतना कह रहा है तो जाकर मिल लीजिए, सुरेंद्र बाबू ने मोहित का साथ देते हुए कहा। आप भी ना देखिए, ये जीन्स टी शर्ट पहनने वाली क्या ये हमारी बहू, आप दोनों समझते क्यों नहीं? हमारे घर परिवार में संस्कारों वाली लड़की बहू रूप में आनी चाहिए, जो साड़ी पहनती हो या कम से कम सूट सलवार तो पहनती हो। ये 4-5 फोटो है उसकी, सभी में जीन्स पहने, मुझे तो तस्वीर में ही पसंद नहीं। मम्मी आप ऐसे कैसे किसी को जज कर सकती हो? क्या ये जरूरी है? साड़ी सूट पहनने वाली संस्कारों वाली होती है, जीन्स पहनने वाली भी तो हो सकती है। मम्मी वसुधा के साथ जितना वक्त बिताता हूँ, सच कहूँ मुझे उसमें बस खूबियाँ ही खूबियाँ नजर आती है। एक बार प्लीज जाकर मिल तो लीजिए, आपको पता है ना मैं आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगा, मेरी खातिर एक बार, कहकर मोहित माँ से बच्चों की भांति लिपट गया। सुरेंद्र बाबू की हंसी और मोहित की मन मनोहार के लिए आखिर सुषमा जी वसुधा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। तय दिन सुषमा जी पति सुरेंद्र बाबू के साथ वसुधा के घर पहुंची। वसुधा के मम्मी पापा ने दोनों का अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी देर में वसुधा बाहर आई, वही जीन्स टी शर्ट पहने। सुषमा जी सुरेंद्र बाबू की ओर देखकर मुस्कुराई, मानो कह रही हो देखो, पता था इसे मोहित ने बताया भी होगा कि मुझे लड़कियां साड़ी या सलवार सूट पहने हुए ही सुंदर लगती है, मगर फिर भी ये जीन्स टी शर्ट पहनकर आ गई। वसुधा ने बाहर आकर दोनों की ओर हाथों को हिलाकर इशारा करते हुए कहा, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो हेलो, दोनों ने प्रति उत्तर दिया। एक बार भी फिर से सुषमा जी मुस्कुराए, लो पैर छूना तो दूर झुककर औपचारिकता भी नहीं की। थोड़ी देर वसुधा के मम्मी पापा से दोनों की बातचीत हुई। तब तक वसुधा रसोई घर से चाय बनाकर ले आई। सुषमा जी और सुरेंद्र बाबू ने चाय पी। सुषमा जी बोली, चाय बनी तो अच्छी है, किसने बनाई है? तुम्हारी मम्मी ने। आंटी आप भी? मम्मी तो यहाँ आपके पास बैठी है, ये चाय तो आपकी बेटी ने बनाई है। बेटी चलो शुक्र है सास को माँ का दर्जा तो दिया, वरना मुझे लगा था। हेलो माम, हाय माम कहकर ये मोहित की पसंद है, वरना मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कभी भी नहीं बनाती। खैर मुझे क्या, जब उसे ही ओखली में सिर डालना है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? समझाना मेरा फर्ज था, समझा दिया, मगर जब वो इसके प्यार में पागल है तो वही समझेगा। तो कहिए बहन जी, वसुधा और मोहित की शादी की बातचीत आगे बढ़ाए। जी, जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर ही चुके हैं तो सुषमा जी को बीच में टोकते हुए सुरेंद्र बाबू बोले, इनका मतलब दोनों बच्चों को जीवन साथ बिताना है। जब दोनों इसके लिए तैयार हैं तो हम बूढ़ों को इन्हें आशीर्वाद दे देना चाहिए। कहो सुषमा जी यही कहना चाहती थी ना आप? जवाब में सुषमा जी अनमने ढंग से मुस्कुरा कर हामी भर दी। आखिर मोहित की जिद के आगे झुकते हुए सुषमा जी दोनों की शादी के लिए तैयार हो गई। जल्द ही वसुधा मोहित के साथ शादी करके सुषमा जी के घर की बहू बनकर आ गई। शादी की थकान से चूर सुषमा जी 2 दिनों तक रिश्तेदारों की आवभगत में लगी रही। धीरे धीरे सभी मेहमान विदा हो गए थे, अब सिर्फ परिवार के चारों सदस्य घर परिवार में थे। सुषमा जी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोच रही थी, काश काश मोहित उनकी पसंद की लड़की से शादी करता तो वो भी सास होने का सही सुख पाती, सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय मिलती। और खैर ये वसुधा मोहित के साथ ऑफिस में काम करती है तो ये भी महारानियों के जैसे उठेगी। अब इसकी भी तीमारदारी करनी पड़ेगी। जाने पिछले जन्मों में क्या पाप किए थे जो आंखें भीगी हुई थी। काफी रात तक वो यही सब सोच रही थी। जाने कब सोई। सुबह जब आंखें खुली तो घर में टन टन घंटियों की आवाज आ रही थी। ये घंटियों की आवाज, मंदिर में कौन पूजा कर रहा है? कहीं ये तो इससे पहले सुषमा जी आगे सोचती कि सुरेंद्र बाबू नहाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। वो बाथरूम से बाहर आते हुए दिखे। आप यहाँ हैं तो मंदिर में कौन है जो घंटियां बजा रहा है? अरे तुम, मुझे लगा रोज की तरह तुम ही। तो फिर मोहित तो नहीं? आप भी ना, वो कभी उठा है 8 बजे से पहले? तो फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा। अपनी उत्सुकता को न बाते हुए दोनों बाहर की ओर आए तो देखा जीन्स टी शर्ट पहने मगर
सिर पर दुपट्टा ओढ़े वसुधा पूजा स्थल पर धूप दीप जलाए पाठ कर रही थी। पूजा समाप्त करते ही पीछे मुड़ी तो बोली, मम्मी जी पापा जी, आप सो रहे थे, सॉरी सॉरी। मोहित ने तो कहा था आप जल्दी उठ जाती है, इसलिए माफ कीजिएगा, कल से घंटी आराम से बजाऊंगी। नहीं नहीं, वो बस आज ही, मगर तुम्हें पूजा अर्चना करते हुए देखकर अच्छा लगा। वसुधा ने झुककर दोनों को प्रणाम किया और प्रसाद दिया। अच्छा मम्मी जी, आप नाश्ते में क्या खाते हैं? मुझे तो बस पोहा या बेसन के चीले आते हैं, बना लूं? अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, अभी नहाकर आती हूँ, तब तक मेड भी आ जाएगी तो हम दोनों बना लेगी, तुम ऑफिस की तैयारियां कर सकती हो तब तक। जी नहीं, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ तब तक आप नहा लीजिए। वैसे वहाँ तो सब मेरे नाश्ते की तारीफें करते हैं, बाकी आप खाकर बताएगा। कहकर वसुधा पूजा की थाली घूप दिखाने पूरे घर में घूमने लगी। नाश्ता वाकई बहुत स्वादिष्ट बना था। अरे वसुधा, तुम कहाँ हो? आओ ना नाश्ता कर लो, मोहित चिल्लाते हुए बोला। आ रही हूँ। पलटकर बड़ी तेज आवाज में जवाब आया। सुषमा जी थोड़ा खुश हुई थी कि घर में इतनी तेज आवाज से वो झुंझला गई। लो लाउडस्पीकर भी आ गया। तभी, लीजिए गर्मागर्म चाय। अरे भाई थोड़ा आराम से बोला करो, कान के पर्दे हिला दिए। सुषमा जी बोली, ओह सॉरी, मगर मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे शुरू से ऊंचा बोलने की आदत है। कोशिश करूंगी आगे से आराम से बोलूं, सॉरी। कान को पकड़ते हुए वसुधा ने कहा। सबने अच्छे से नाश्ता किया। फिर मोहित वसुधा दोनों ऑफिस चले गए। इसके बाद लगभग हर दिन सुबह का यही नियम बन गया। सुबह वसुधा की पूजा पाठ से नाश्ता कराने तक वसुधा सुषमा जी को कोई काम नहीं करने देती। सुषमा जी जब भी मना करती तो वसुधा कहती, मम्मी जी जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो आप ही सब कुछ करती है ना, तो बस ये कुछ पल मुझे मिलते हैं आपके लिए, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने को, प्लीज इन्हें मुझसे मत छीनिए। सुरेंद्र बाबू अक्सर सुषमा जी से कहते देखा, हमारी बहू कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती है, मगर सुषमा जी पलटकर यही कहती, वसुधा भले ही ये सब करके आप लोगों के मन को जीत चुकी हो, मगर सच कहूँ वो अच्छी बहू नहीं है। सुषमा जी का सुरेंद्र बाबू को ये कहना कि भले ही आपका और मोहित का दिल वसुधा ने जीत लिया हो, मेरी नज़र में वो अच्छी बहू नहीं है, क्योंकि उसमें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। घरेलू परिधानों में रहने वाली लड़कियां ही संस्कारी होती है। साड़ी सलवार सूट, सिर पर दुपट्टा बड़ों के सम्मान का प्रतीक है, और वो जब देखो जीन्स टी शर्ट हमारे सामने तो कुछ शर्म लिहाज रखती, मगर ना जाने क्या जादू टोना क्या है आप दोनों पर, जो आपको उसमें केवल अच्छाइयाँ ही नजर आती है। सुषमा जी इतने सालों से हम तुम साथ हैं, मुझे आपकी सभी बातें अच्छी लगती है, मगर किसी को कपड़ों से जज करना, उसके संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये सही नहीं है। इस धारणा को जितना जल्दी हो सके बदलिए, वरना एक दिन पछताएगी आप। कहकर सुरेंद्र बाबू उठकर चले गए। अगले दिन वसुधा के पिताजी आ गए। हे पापा वाहो कहते हुए वसुधा उनसे लिपट गई। सुषमा जी सुरेंद्र बाबू की ओर देखकर कुटिल हंसी देने लगी। लो, हम इससे क्या उम्मीद करें, यहाँ तो परिवार ही बिगा हुआ है। बाप आया है, अब ये दूसरे परिवार की बहू है तो कम से कम पैर छूती या नमस्कार। उफ, जाने क्या होगा मेरे घर का। बहन जी, वसुधा के पगफेरे की रस्म के लिए आपने कहा था, सो मैं आ गया। वसुधा को अब 1 हफ्ते के लिए भेज दीजिएगा। क्या 1 हफ्ता? नहीं नहीं पापा, मोहित बीच में बोला। मोहित, ये रस्म होती है जिसे हम संस्कारी लोगों को निभाना होता है। हफ्ते बाद तुम्हें लेने जाना होगा। लड़की को लड़का ही पगफेरे के बाद घर परिवार में लाता है। ठीक है भाई साहब, ले जाए। वसुधा, अपने पिताजी को नाश्ता करवाओ और जाने की तैयारियां करो। वसुधा कपड़ों की पैकिंग करके सबसे विदा लेकर अपने पिताजी के साथ चली गई। अगले दिन, क्या हुआ सुषमा जी, आप थोड़ा परेशान सी लग रही हो। देखिए ना, ये लड़की ऑफिस से वापसी में सब्जी ले आती थी और आज सब्जी नहीं है। हाँ, अब मुझे ही लेकर आनी होगी। लाओ मैं ले आऊं। नहीं, मैं जा रही हूँ, आप टीवी देखिए, कहकर सुषमा जी चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद जब लौटी तो सांसें फूली हुई थी।
अरे सुषमा जी बैठिए, क्या हुआ, ये सांसें रुको, पहले पानी पियो। सुरेंद्र बाबू ने सुषमा जी को पानी दिया। अरे तुम्हारा बदन तो तप रहा है, तुम्हें बुखार है। सुरेंद्र बाबू ने तुरंत मोहित को फोन किया। मोहित 1 घंटे में ऑफिस से आ गया। तुरंत फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, मगर उसके बाद जो कहा वो भयानक था। देखिए, मुझे लगता है इन्हें शायद कोरोना हो गया है। कृपया इनके साथ में आप दोनों भी टेस्ट करवा लीजिए। एहतियातन मैं भी टेस्ट करवाता हूँ, क्योंकि मैं भी इनके पास गया था और वही हुआ जिसका डर था। सुषमा जी, सुरेंद्र बाबू दोनों पॉजिटिव आए, मोहित नेगेटिव। वही डॉक्टर भी नेगेटिव थे। जरूरी दवाओं के साथ होम आइसोलेशन का सुझाव दिया फैमिली डॉक्टर ने। सुषमा जी रो पड़ी। सुरेंद्र बाबू ने उन्हें दिलासा दिया। मोहित ने वसुधा को फोन किया। वसुधा, मम्मी पापा दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को कोरोना है क्या? ओह रुको, मैं आ रही हूँ। पागल हो, मम्मी पापा के लिए नर्स के लिए कहा है मैंने डॉक्टर साहब को, तुम वही रहो। पागल मत बनो मोहित, मैं वापस आ रही हूँ बस, कहकर फोन काट दिया। सुषमा जी ने सुना तो बोली, ये लड़की भी ना। अरे पगफेरे की रस्म में लड़के के साथ ही लौटते हैं, उसे मना करो, ये अशुभ होता है। मोहित ने दोबारा फोन किया तो वसुधा नहीं मानी। हारकर उसने फोन स्पीकर पर करते हुए मम्मी को बात करने के लिए कहा। वसुधा वहीं रहो। नहीं मम्मी, मेरा परिवार परेशानी में है और मैं यहाँ नहीं, मैं वापस आ रही हूँ। वसुधा, समझा करो, लड़की अकेले नहीं आती। मम्मी आप मुझे बेटी माने ना माने, हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने ससुराल में मम्मी पापा के रिश्ते के साथ बंध कर आती है। मैं वापस आ रही हूँ बस। आखिर वसुधा चंद घंटों बाद लौट आई। डॉक्टर से बातचीत करके सावधानी बरतनी शुरू कर दी। सुषमा जी, सुरेंद्र बाबू दोनों को अपने रूम में शिफ्ट कर दिया। अरे हम दोनों तुम्हारे कमरे में रहेंगे तो तुम दोनों कहाँ रहोगे हाल में? हाँ मम्मी जी, यहाँ से आपको जब जो चाहिए कमरे से आवाज देना, तुरंत गर्मागर्म बनाकर ले आऊंगी। और यहाँ से आपकी दवाओं का समय भी याद दिलाती रहूंगी। हम सब वाईफाई कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, तो फ़ोन कीजिए, बताए बस सावधानी से नियमों का पालन करना है। मास्क मत उतारना, खांसी या छींक आने पर जरूर बदलना, हाथों को धोते रहना। सुषमा जी सुरेंद्र बाबू के साथ खिकी से वसुधा को बड़ी तमन्यता से घर परिवार संभालते हुए देख रही थी। आखिर 14 दिनों के बाद सुरेंद्र बाबू और सुषमा जी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डॉक्टर ने एहतियातन कुछ दिन और आराम करने की सलाह दी। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी खुश थे, खासकर सुषमा जी। उन्होंने डॉक्टर से कहा क्या वो दौड़ सकती है। डॉक्टर के साथ साथ सुरेंद्र बाबू, मोहन, वसुधा सभी ये सुनकर हैरान थे। डॉक्टर आराम करने की सलाह दे रहा है और मम्मी दौड़ने को पूछ रही है। डॉक्टर बोला, जी मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, मुझे दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगाना है। आज तक मैं इसे इसके कपड़ों से, इसके पहनावे से जज करती रही। मुझे लगता था इसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मगर इसने मुझे गलत साबित कर दिया। असल में संस्कार दिखाने की चीज़ नहीं होती, वो तो सम्मान, प्यार और विश्वास के अनमोल मोतियों की माला होते हैं जो मन में होते हैं। मेरी बेटी वसुधा में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। जो बेटी अपने ससुराल में सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती है, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकी, वो संस्कार विहीन कैसे हो सकती है। इसने बीते दिनों में जिस तरह घर परिवार को संभाला, मेरी तमाम कुंठाओं को, मेरे तमाम भंवरों को तोड़ दिया। असल में संस्कार पहनावे से नहीं, मन में एक दूसरे के सम्मान, परवाह और प्यार से होते हैं। यदि मन में सम्मान और प्यार नहीं तो किसी के आगे झुककर दिखावा करना बेकार है। वसुधा मेरी बच्ची, अपनी आने वाली संतान को तुम जो चाहे जीन्स टी शर्ट पहनाना, मगर अपनी तरह के ये मन से आदर परवाह वाले संस्कार जरूर देना, कहकर वसुधा को सीने से लगा लिया। सुषमा जी वसुधा जहां गले लगकर खुशी से रो रही थी, वहीं सुरेंद्र बाबू और मोहित की आंखें भी खुशी से भीगी हुई थी।